जय हिंद दोस्तों, आप सभी को छठ की शुभकामना। और आज हम लोग देखेंगे इतिहास के छोटा सा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम लोग प्रमुख स्थलों के बारे में और कहाँ पे है, किसने किया और उससे क्या क्या साक्ष्य मिले इसके बारे में देखेंगे। इसमें को देखने से पहले थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हल्का सा प्रकाश डाल लिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखेंगे कि इसको 3 नाम से जाना गया है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता और हड़प्पाई सभ्यता। हड़प्पाई सभ्यता इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए जाना जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सब लोग थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग है, तो नहीं, अलग अलग यह नहीं है, इसका सबका एक ही मतलब है। अब देखा जाए उस समय का समाज कैसा था, तो उस समय का समाज था मातृशतात्मक समाज थी और उसमें महिला की प्रधानता सबसे अधिक दिया गया था। उसके बाद हम पूछ देता है कभी पेपर में आप लोगों से कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस चीज की खेती हुई थी, तो जौ की हुई थी और गेहूं की। तो जौ सबसे पहले प्रमुख होता है, लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही पहली बार कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है, जिसे यूनानियों ने सिंडोन का नाम दिया था और उसे सिंडोन कह के पुकारा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका उत्खनन हुआ था। उत्खनन होने के बाद कई सारे स्थलें मिली थी, ठीक है। एक ये भी पूछ देता है कि स्थलों में पहला चीज याद रखिएगा कि यहाँ से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन हाँ सबसे पवित्र जो था, सबसे पवित्र पशु कुबर वाला बैल था, लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं मिली है। घोड़े की जानकारी थी, लेकिन घोड़े की से क्या क्या किया जाता है, उसका महत्व क्या था, इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। मंदिर का साक्ष्य गुप्त काल से मिला था, ठीक है। अब हम लोग फटाफट से देख लिया जाए कि कौन कौन सा स्थान है, कौन कौन सा क्या क्या मिला है। तो पहला आता है स्थान हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था उन्होंने, दयाराम साहनी जी ने खोज किया था और उनके साथ माधव स्वरूप वत्स भी थे। यह रावी नदी के तट पर स्थित है और 1921 में खोजा गया था। यह पाकिस्तान के मोंटेगरी जिला में स्थित है। यहाँ से तांबे का पैमाना RH 37 और RH 37 से यह खास बात यह है कि यहाँ पे एक कब्रगाह मिला है जिसमें 37 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य है। अन्नागार भी मिला था। अन्नागार मुख्य रूप से आप देखेंगे मोहनजोदड़ो में, लेकिन यहाँ पे मिला है साक्ष्य, थोड़ा सा तो याद रखेंगे कि अन्नागार भी, अगर ऑप्शन में मोहनजोदड़ो नहीं है तो अन्नागार का मारेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता, अन्यथा हम मोहनजोदड़ो को ही लेंगे। तांबे की इक्का गाड़ी का भी साक्ष्य हमारा हड़प्पा सभ्यता से मिला है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख है RH 37, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो देखेंगे। मोहनजोदड़ो का खोज किए थे राखालदास बनर्जी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, 1922 में हुआ था। ये भी हमारे पाकिस्तान के लकड़वाला जिला में स्थित है। यहाँ से अन्नागार जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जहाँ पे अन्न रखा जाता था। दूसरा सबसे बड़ा स्थल में स्नानागार मिलता है। स्नानागार यानी कि जहाँ कुआं था, वहां पे पुरोहित के आवास, कांसे की नर्तक की मूर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ की मूर्ति का साक्ष्य हम लोग देखेंगे जब गुप्त पढ़ा जाएगा, गुप्त काल में इसका जिक्र होगा। पशुपतिनाथ की मूर्ति, यहाँ पे 6 जीव को का साक्ष्य मिलता है। दफनाए जाने के नहीं, मतलब वहां पे 6 जीव का साक्ष्य मिलता है। जैसे मान के चलिए शिव भगवान का लिंग हो गया, इस साइड में शेर, इस साइड में हाथी, इस साइड में गेंडा, इस साइड में भैंसा, और नीचे जो है वह 2 हिरण के दबे जाने की साक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद सुई धागा का भी साक्ष्य मिला यहाँ से। उसके बाद सभा भवन में यही पूछ देता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में या मोहनजोदड़ो में जो सभागार मिला था वह कितने स्तंभों पे टिका था, तो आप लोग बताएंगे 20 स्तंभों पे टिका था। तीसरा स्थल आता है चिन्होदड़ो का खोज गोपाल मजुमदार जी ने किया था। वो सिंधु नदी के तट पर 1943 में। ये भी पाक के सिंध प्रांत जिले में स्थित है। यहाँ से मनका बनाने का साक्ष्य, मनका वह होता है जैसे वहां पे छोटी छोटी
मिट्टी का गुड़िया बनता था और गुड़िया में जो एक मोती का माला पहनता था लोग, उसी को मनका कहा जाता है। लगभग देखिए चिन्होदड़ों में खास बात है कि जितना श्रृंगार का सामान आता है, अगर आपसे मोटे तौर पे बताया कि अगर श्रृंगार का सामान आपसे पूछता है, ठीक है, तो श्रृंगार के सामान में हम लोग अगर याद नहीं है तो चिन्होदड़ों पर से ले सकते हैं, ठीक है। वह इसमें लिपस्टिक मिला, दवात मिला, काजल मिला, कंघा मिला तथा कुत्ता द्वारा बिल्ली के पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले, ठीक है। अगला हमारा ये आता है रंगपुर। रंगपुर का खोज रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव मादर नदी के किनारे है और इसका उत्खनन कार्य जो हुआ था 1953 से 54 के बीच में हुआ था। यह हमारे गुजरात के कठिवाड़ा जिला में स्थित है, ठीक है। यहाँ से केवल चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आ जाता है रोपड़। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा सतलज नदी के किनारे 1953 से 1956 ईस्वी में, यह पंजाब में स्थित है। पंजाब में रोपड़ जिला है, वहीं पे स्थित है। यहाँ से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, यहाँ से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। लोथल 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 का खोज रंगनाथ राव जी ने किया है, भोगवा नदी के तट पर है। 1954 से 1955 में इसका खोज हुआ था। आपको यह बता दें कि लोथल उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था और इसको याद करने का एक आसान तरीका है लोथल, यानी हमारे गांव में कहा जाता है कि लोथा हो जाए तो भोगे लगवा, लोथा हो जाइएगा तो क्या हो गया, भोगे लगेगा, भोगने लगेगा, अर्थात कि लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। और जीवन का सारा रंग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जीवन का क्या होगा, सारा रंग समाप्त हो जाएगा, यानी कि रंगनाथ राव जी ने खोज किया था। यह कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब यह होता है कि बंदरगाह था, तो बंदरगाह पे जाहिर सी बात है उस समय नाव रुकती होगी, तो जहां पे नाव रुकती थी उसको गोदीवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। यह उसके बाद युग्म समाधान, अर्थात कि एक से अधिक यानी कि दो आदमी या युगल को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगाई कुंड मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है। कोट दीजी फजल अहमद साहब ने किया था, जो सिंधु नदी के तट पर 1953 में इसकी खोज हुई थी। यह सिंध प्रांत के खैरपुर जिला अर्थात कि पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान स्थिति में, ठीक है। यहाँ पे पत्थर का बगान मिला है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर में खोज यज्ञदत्त शर्मा हिंडन नदी के तट पर 1958 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। यह वर्तमान में यूपी का मेरठ जिला में स्थित है। तो यहाँ से देखिए सांप की पूजा होती थी, हाँ सर, सांप की पूजा होती थी, बैल की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, वनस्पति की पूजा होती थी। वृक्ष में सबसे पवित्र वृक्ष था पीपल, नदी में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, ठीक है। इन सारी चीज पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कोट दीजी का खोज जो किया थे जगतपति जोशी जी ने, और इसका खोज कब हुआ था, 1964 ईस्वी में। यह भी गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। यहाँ से घोड़े की जीवाश्म का प्रमाण मिला है, ठीक है। कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा की खोज बीबी लाल तथा बीके थापर जी का नाम अक्सर आ जाता है। यह घंघर नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खोज जो हुई थी 1953 ईस्वी में। यह कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिला में स्थित है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। कालीबंगा से मिले साक्ष्य पे थोड़ा सा बात कर लिया जाए तो यहाँ पे जोते हुए खेत की साक्ष्य, अग्निवेदिका 3 जगह से मिला है। उसके बाद पके हुए ईंटों का साक्ष्य या नकाशीदार ईंटे का साक्ष्य की अगर बात कहा जाए तो यह भी कहां से, कालीबंगा से ही मिला था, ठीक है। धौलावीरा का खोज किए थे जगतपति जोशी जी ने। धौलावीरा खोज कर किया था, तो जगतपति जोशी जी 1967 से 68 के बीच गुजरात के कच्छ जिला में यहां से लंबा जलाशय तथा सिंधु लिपि के 10 बड़े बड़े अक्षर, इंपॉर्टेंट है, सिंधु लिपि के 10 बड़े बड़े अक्षर का साक्ष्य कहां से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। यह स्टेडियम मिला था पॉलिशदार
पाषाण काल के खंड मिला है, स्टेडियम और पॉलिशदार पाषाण काल के खंड मिला है। अब लास्ट हमारा बचता है बनवाली। बनवाली का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने किया था। बनवाली का खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने सरस्वती नदी के किनारे 1973 से 74 के बीच में। यह हमारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ से साक्ष्य जो मिला था, मिट्टी के खिलौने, हल, जौ और मातृत्व देवी की मूर्ति मिला है। ठीक है, नोट में एक याद रखिएगा। और जो अभी बोल रहे थे अग्निकुंड का साक्ष्य 3 जगह से प्राप्त है। कहां से भाई? तो कालीबंगा से, लोथल से और बनवाली से। कालीबंगा, लोथल, बनवाली। ठीक है, और हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक है, आगे की वीडियो हम लाएंगे इसके आगे का वैदिक काल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।